हेलो दोस्तों, वेलकम टू तुलेरियस अकेडमी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में, जिसमें सीयूटी पीजी से जो एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए ये आज का वीडियो खास वीडियो रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी की कोर्सेज की कट ऑफ बताने वाला हूं। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर नोटिस आया है, उस नोटिस को भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन को लेकर आया हुआ है। उसमें अभी भी डेट नहीं डाली है। और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, सीट मैट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसमें पीजी के अंदर कितनी सीट है वो बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ आपका रिजर्वेशन पॉलिसी बताने वाला हूँ कि जो रिजर्वेशन के अंदर आपका जो जैसे ओबीसी है या फिर आपका ईडब्ल्यूएस है, तो आपके पास सर्टिफिकेट तो होंगे, बट सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है उस यूनिवर्सिटी के अंदर, किस डेट का वैलिड है, ये भी आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट वाला है, आपका उस डेट के अंदर अंदर वैलिड होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो नोटिस आया है रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय पेइंग नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फ़ी, तो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने पहला नोटिस डाल दिया है 15 तारीख को। तो मैं ये नोटिस क्या है वो मैं बताने वाला हूँ, या मैंने डाउनलोड कर लिया है पहले से ही। तो ये नोटिस है आपका, इट इज़ नोटिफाई फॉर इंफॉर्मेशन नेसेसरी एक्शन बाय ऑल कंसर्न कैंडिडेट हु आर अपेयर इन सीयूटी पीजी 2024। ठीक है, उन सभी के लिए है, जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड डिजर्व टेक एडमिशन मस्ट पार्टिसिपेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय पेइंग नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फ़ी। ये एक रजिस्ट्रेशन निकालेंगे, अभी तक इन्होंने निकाला ही नहीं है। द डिटेल्स रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फ़ी एज वेल डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन लिंक, मतलब इन्होंने अभी भी ये वेबसाइट पर आएगा, वेरी सून आएगा, अभी भी इन्होंने डाला नहीं है। 15 तारीख को ये नोटिस निकला था। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन लिंक आता है तब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन के अंदर जो फीस रहेगी आपका लगभग 500, 700, 1000 या 200, 300 जो भी रहेगी, वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, वो काउंसलिंग फ़ी रहेगी, वो आपकी वापस नहीं होगी फ़ीस। उसके बाद जब आप एडमिशन की फ़ीस भरते हैं और फिर आप एडमिशन अगर कैंसिल करवाते हैं तो वो एडमिशन वाली फ़ीस रिफंडेबल हो जाती है, बट ये वाली जो 1000 रुपये आप फॉर्म का भर रहे हैं या फिर 500 रुपये फॉर्म का भर रहे हैं, ये आपको वापस नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, अब आपको सबसे पहले मैं आपको इसकी सीट मैट्रिक्स पे लेके चलता हूँ। इसका जो सीट है वो कितनी सीट है, तो आप लोग यहाँ से सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं, आप अपने कोर्स के अनुसार देख सकते हैं कि कितनी सीटें हैं इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके कोर्स में मैं एकदम ऑफिशियली आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये सारी की सारी आपको आपके सामने ही मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इसकी वेबसाइट से ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैटिक्स में टोटल 21 सीट है, जियोलॉजी में 14 सीट है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ठीक है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 31, इंग्लिश में 43, पॉलिटिकल साइंस में 31, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 31, वोकल म्यूजिक में 14, थिएटर आर्ट्स में 14, ये क्या है, तिब्बतन लैंग्वेज के अंदर 7 है, कॉमर्स 43 है, मास्टर ऑफ बिजनेस एमबीए के अंदर 66 है, लाइफ साइंस ये बीएड के है, बीएड के अंदर भी अलग अलग दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लैंग्वेज, लाइफ साइंस के अंदर टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, सीट्स दी हुई है कोर्सेज के अलग अलग के अनुसार, और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर सीट दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो आप लोग देख सकते हैं, सीट मैट्रिक्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं अब आपको यहाँ पर सीट मैट्रिक्स का आपको पता चल गया कि कौन से में कितनी सीट है, कौन से कोर्स में कितनी सीट है। ठीक है, अब आपको यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ और नोटिस क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, जो आपके लिए ज़रूरी है अभी जो जानना है वो रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो ईडब्ल्यूएस या फिर आप किसी भी कैटेगरी का जो बना रहे हैं, सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वो इसके पर्टिकुलर डेट के अंदर होना चाहिए, उस डेट के अंदर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम लोग जैसे सेंट्रल का जो कैटेगरी का है उसी के अनुसार ले रहे हैं हम लोग, और ये कह रहे हैं कि हम लोग जनरल जो ईडब्ल्यूएस है वो जो सेंट्रल
17 जून 2019 को जो यहाँ पर ये लागू हुआ था, उसके अनुसार जो भी है ये सर्टिफिकेट है, हम लोग उसको लागू कर रहे हैं। और उस EWS सर्टिफिकेट को हम लोग तभी वैलिड करेंगे जब वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होगा। इसके पहले का जो इश्यू है वो नहीं चलेगा, इसके बाद का आपका ये होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, बट बाकी चीज़ें से ज़्यादा मेन आपका डेट का है। ठीक है, अब ये फॉर्म इसका दिया हुआ है पीछे की और नीचे की नीचे फॉर्म दिया हुआ है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, OBC NCL का भी सेम टू सेम है, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। और SC ST का कोई डेट को लेकर कोई ऐसा फिक्स नहीं है, आपका कितना भी हो सकता है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में PW का भी 40% से ज़्यादा होना चाहिए आपका जो ठीक है, जो आपका हैंडीकैप है, डिसेबल है, वो 40% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा है, और स्पोर्ट्स कोटा में जो मेरिट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो आपका पीछे के 3 साल का होना चाहिए, 1 जुलाई 2021 से लेकर के 30 जून 2024 के बीच का होना चाहिए। और अलग अलग अगर आपका पार्टिसिपेशन है या फिर आपका पोजीशन है स्पोर्ट्स कोटा के अंदर, तो उसके अनुसार ये आपको डायरेक्ट सिलेक्शन ले रहे हैं। अगर आपका ओलंपिक गेम में है, सिलेक्शन है, पहले से फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो आप सीधा सिलेक्शन है आपका। एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में, किसी में भी, तब आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। कोई किसी भी तरह का कोई यहाँ पर और कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आपको दे रहे हैं पोजीशन, दे रहे हैं पोजीशन के अनुसार मार्क्स भी दिए हुए। फर्स्ट पे 30 है, सेकंड पे 28 है, थर्ड पे 26 है। यहाँ पर इसके मार्क्स दिए हुए, इसके अनुसार इतने मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ये स्पोर्ट्स वालों के लिए जो स्पोर्ट्स में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि EWS सर्टिफिकेट का एक परफॉर्मा है। इस परफॉर्मा को आप लोग ले सकते हैं, अगर आपके पास पहले से आप जो बना रहे हैं वो भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो आप बना रहे हैं वो भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों सही है। आप कोई भी बना के ले आओ, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर SC ST और EWS का परफॉर्मा दिया हुआ है। और उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एडमिशन ले लेते हैं इस यूनिवर्सिटी में और आप फीस भर देते हैं, तो आप अगर इससे हायर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, हायर रैंक वाली यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है और यहाँ से आप लोग एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो आपका फ़ीस रिफ़ंड कैसे होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। आपका एडमिशन होने के 15 दिन के अंदर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो आपका 100% फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेस देन 90% 15 डेज लेस देन आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, और लास्ट डेट एडमिशन के उसके बाद अगर आपका 15 दिन के बाद है तो भी आपको 80% एडमिशन। और उसके बाद अगर 30 दिन तक आपको लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो 50%, और मोर देन 30 डेज उसके बाद तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए ज़रूरी था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, और वो कट ऑफ है पिछले साल की कट ऑफ है। यहाँ पर मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी थी, जिस कोर्स की यहाँ पर मैं आपको अलग अलग कट ऑफ दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर से देखता हूँ बीएड की। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, आपको जिस कोर्स की कट ऑफ देखनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको बीएड की यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं, बीएड लैंग्वेज की कट ऑफ देख सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर मार्क्स देख के ही आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर लास्ट कट ऑफ क्या गई है। SC की, EWS SC, तो SC 2 है तो जो लोअर वाला होगा वही आपका लास्ट कट ऑफ है। EWS के अंदर 123 वाला लास्ट कट ऑफ है, SC में 91 वाला लास्ट कट ऑफ। ये सेकेंड राउंड का है। ठीक है,
तो सेकंड राउंड में इतने ही यहाँ पर गूगल फॉर्म से आए। अब इनका मामला क्या हुआ था मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 2 बार रजिस्ट्रेशन करवाए थे। एक बार पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसके अंदर कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया था, फिर भी सीटें खाली हो गई थी क्योंकि इन्होंने वापस बहुत सारों ने एडमिशन को विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, तो इसमें सीटें खाली हो गई थी, तो इन्होंने क्या किया, एक बार रजिस्ट्रेशन और डाला। जैसे ही और डाला तो कुछ बच्चों ने और एडमिशन के लिए वापस फॉर्म भरा, उसके बाद भी कुछ सीटें खाली रह गई थी, तो उन्होंने क्या किया, एक गूगल फॉर्म निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन थ्रू गूगल फॉर्म। ठीक है, तो ये जो बच्चे आए हैं ये गूगल फॉर्म के थ्रू आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर कोई कट ऑफ आपकी यहाँ पर कोई मायने नहीं रखेगी। आपके जितने लोअर मार्क्स है आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ठाक अगर आपके नंबर है तो आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी कैटेगरी में यहाँ पर ये जो कोर्स है यहाँ पर फिजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स बीएड वाले यहाँ पर गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म गूगल फॉर्म से आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये मार्क्स आप देख सकते हैं ऐसी कैटेगरी के पिछले साल 400 में से इतने हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस बार इससे भी कम जाएगा क्योंकि 300 में से रहेगा तो 70 80 ऐसा है। ठीक है, उसके बाद MA MSc जियोग्राफी, तो MA MSc जियोग्राफी के अंदर यहाँ पर एक तो है समर्थ पोर्टल से जो रजिस्ट्रेशन करवाया था वहाँ से कट ऑफ है, और ये एक है जो गूगल फॉर्म से है। जो समर्थ पोर्टल से है वो आप देख सकते हैं कि ST का 35 वाले का सिलेक्शन हुआ है, EWS 67 वाले का हुआ है, जनरल 71 वाले का हुआ है। गूगल फॉर्म में देखो ST 84 वाले का सिलेक्शन हुआ है और OBC 91 वाले का सिलेक्शन हुआ है, जनरल 89 वाले का। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि कितने कितने कम कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हुआ है। ये सेम था। अब MA हिंदी का देख लो, जिसका भी MA हिंदी में आपने एग्ज़ाम दिया है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, तो आपका यहाँ पर समर्थ पोर्टल से 2 बच्चे आए हैं EWS और OBC से, एक 100 मार्क्स का है, एक 150 मार्क्स का है, 2 बच्चे आए थे। ठीक है, उसके बाद MA इंग्लिश में गूगल फॉर्म से यहाँ पर EWS की सारे के सारे बच्चे आए हैं। सबसे कम मार्क्स में 52 वाले का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और SC में जो समर्थ पोर्टल से एक बच्चा आया है 68 नंबर का। ठीक है, और यहाँ पर MA पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन इस सब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि गूगल फॉर्म से कुछ बच्चे आए हैं, जिसमें SC का 119 वाला आया है और बाकी सारे के सारे 47 OBC वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है कि OBC का ज़्यादा और SC का कम? जितने बच्चे आए थे उसमें से SC का एक ही बच्चा था और बाकी वाले OBC के थे, और OBC में सबका जो फॉर्म भरा था उसमें देख लीजिए कि 47 नंबर तक का सिलेक्शन हो चुका है। अगर उससे भी कम थे तो फिर उनका नहीं हुआ है। MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ये मार्क्स है। ठीक है, आप अपने अनुसार देख सकते हैं यहाँ पर कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, आपने देख लिया होगा। फिर सोशल वर्क के लिए देख लो, यहाँ पर समर्थ पोर्टल के लिए जनरल 45 वाले का सिलेक्शन हुआ है और गूगल फॉर्म वाले में जनरल 77। ठीक है, और OBC में 61 तक सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और कौन सा बच गया, कॉमर्स में एक देख लीजिए, एक आया समर्थ पोर्टल से, बाकी आया गूगल फॉर्म से। तो यहाँ पर ये आप मार्क्स देख सकते हैं, जनरल का 57 तक का सिलेक्शन हुआ है। फिर केमिस्ट्री का देख लीजिए,
केमिस्ट्री में ये वाले कट ऑफ देख लीजिए आप लोग। कट ऑफ क्या है, यहाँ पर कुछ बच्चे गूगल फॉर्म से आए हैं, कुछ है समर्थ पोर्टल से। तो पोर्टल वाला का ये कट ऑफ है और यहाँ पर गूगल फॉर्म वाले का ये है। आप लोग सबसे लोअर वाला देख सकते हैं। OBC 51 तक सिलेक्शन हुआ है, EWS 86, इन्वायरमेंटल साइंस। थोड़ा वीडियो लंबा होता जा रहा है, आप लोग देख लीजिए अपने कोर्स के अनुसार। जैसे इन्वायरमेंटल साइंस का ये मार्क्स है, ठीक है। मैं इसको एक बार और से अच्छे से कंबाइन करके मैं आपको दोबारा से एक वीडियो बना के बता दूंगा, जिसके अंदर पूरा कंबाइन रहेगा। और मैं लिख के, क्योंकि आप कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये ऑफिशियली कट ऑफ है या नहीं है, आप लोग ऐसे ही बता रहे हैं। ये मैं पिछली साल की एकदम ऑफिशियली कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख तो लीजिए। मैं लगातार यहाँ से आपको देख के ही आपको वापस ले जा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ये स्टैटिक्स है। समर्थ पोर्टल से एक ही बच्चा आया था, 78। बाकी M.Tech के हैं, ठीक है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस वाले यहाँ पर ये 2 ही जने आए हैं। ये सेकंड काउंसलिंग में बता रहा हूँ, ठीक है। और फर्स्ट काउंसलिंग का डाटा भी मेरे पास है, मैं फर्स्ट काउंसलिंग का डाटा भी मैं बता दूंगा आप लोगों के एक साथ में लिख के। मैं एक कट ऑफ और जारी करूंगा। इसके अंदर ज़्यादा बच्चे आए, देख लीजिए आप कौन सा है। MBA है, ये कट ऑफ है EWS का 68 तक वाले का सिलेक्शन हुआ है। SC में 101, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी ये देख सकते हैं, इसका भी इसके अंदर 2 जने ही आए हैं और दोनों का सिलेक्शन हुआ है। ये है सेकंड काउंसलिंग का डाटा। मेरे पास फर्स्ट काउंसलिंग का डाटा भी है। वीडियो लंबा ज़्यादा हो रहा है, जैसे इसके अंदर केमिस्ट्री का है। ये वैकेंट सीट का डाटा है। मेरे पास वैकेंट सीट का डाटा है कि पिछली बार इतनी सीटें वैकेंट रह गई थी फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में। आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद भी इतनी सीटें खाली रह गई थी, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही मेरे को इसके बारे में मैं आपको एक कॉमन एक काउंसलिंग की कट ऑफ बना के भेज दूंगा। और बाकी जैसे ही मुझे कोई दूसरी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ के बारे में पता चलता है और मेरे पास मैं डाटा देखता हूं, जो मुझे मिलता है, मैं आपको जल्दी से कट ऑफ रिलीज़ कर दूंगा, ठीक है। और कोई भी यूनिवर्सिटी आपको बतानी है, जैसे आपको जानना है कि भी किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कि मुझे इस यूनिवर्सिटी के बारे में डाटा पता करना है या फिर इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, इस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे साउथ बिहार हो, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको जैसे ही कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारा इंस्टा पेज को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फॉलो भी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।